मैं पिछली बार दुनिया में आया था तब अभी भी मैंगोओं का समय था। सोचा नहीं था कि ये 100 साल इतनी जल्दी बीत जाएंगे और दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। अरे बुजुर्ग, इतने सालों में आप कैसे गुजारे? कैसे गुजारे? प्यास लगी तो जंगल में जाकर जंगली फल खा लिए, भूख लगी तो शिकार कर लिया या मछली पकड़ ली। अगर तुम लोगों की वो जनगणना न होती, जनगणना, तो तुम लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाते। सच कहूं तो कुन्नुन पहाड़ों के इस इलाके में लोग बहुत कम रहते हैं। अरे बुजुर्ग, क्या अब भी आपके कोई वंशज जीवित हैं? ओह, हमारे जियांग परिवार के कुछ वंशज जरूर हैं, लेकिन अब देखता हूँ कि वे अच्छी हालत में नहीं हैं। फिर भी बुजुर्गों का ख्याल रखना तो उनका फर्ज है। पहाड़ों पर 100 साल गोल्डन एलिक्सिर बना लिया, पर परिवार को नजरअंदाज किया। अब दुनिया में लौटकर उन्हीं की कमी पूरी करनी है। उनके साथ किया गया अन्याय। कप्तान, अरे भाग क्यों रहे हो? आराम से बताओ, क्या बुजुर्ग के परिवार वाले मिल गए? ठीक है, काम पर लग जाओ। बुजुर्ग, हमने आपके वंशजों को ढूंढ लिया है। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अच्छा, धीरे चलना। अरे, अगली बार कुन्नुन पहाड़ों की कहानी सुनाऊंगा। समय कितनी तेजी से बीत गया। आप सभी का धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आज की लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होती है। हेंग भाई आप सभी से प्यार करता है। कल फिर हेंग भाई की रक्षा करेंगे। हेंग भाई जल्दी सो जाओ। प्यार प्यार प्यार। आप भी। मैं अब ऑफलाइन हो रहा हूँ। बाय। आखिरकार खत्म हुआ। ओह, फंडिंग टूट गई है। पता नहीं शिवान, और कितने दिन चलेगा ये घर? कुछ दिनों में जब्त हो जाएगा। ओह, मैं बस जल्दी से जल्दी लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमाने की कोशिश करूंगा। कौन? मैं कानून अधिकारी हूं। नमस्ते, मैं कानून अधिकारी हूं। ये मेरा आईडी है। क्या आप जियांग साहब हैं? जनगणना करते समय हमने जंगल के अंदर इस बुजुर्ग महिला को पाया जो एकांत में रहती थी। वे पेंशन भोगी है। उनके बच्चों को उनका ख्याल रखना चाहिए। वो मुझसे क्या लेना देना? मैं उन्हें जानता तक नहीं। आप उन्हें उनके परिवार वालों के पास ले जाइए। माफ कीजिए, मैंने सही से समझाया नहीं। बुजुर्ग महिला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आप उनकी एकमात्र जीवित वंशज हैं। अपना परिचय दो बेटे। मैं तुम्हारे परदादा जियांगशान की कानूनी पत्नी हूँ। मेरा नाम युनशु है, यानी तुम्हारी परदादी। लेकिन मेरे सारे परिवार वाले तो गुजर चुके हैं। तुम कैसे साबित करोगी कि तुम मेरी परदादी हो? यह मेरा पोता है। इसका नाम जियांगशिंग है। शायद तुम्हारे दादा होंगे। सच कहूं तो यह मेरे दादा जैसे दिखते हैं। दादी माँ, आपकी उम्र क्या है? बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो गई है। ठीक से याद नहीं, लेकिन कम से कम 200 साल तो होगी। है 200 साल? दादी माँ, बाहर बहुत गर्मी है। आप दोनों अंदर आ जाइए। यह घर वाकई छोटा है। प्यारे बेटे, इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेले। माताजी, ये जियांगचिंग शहर है, वित्तीय केंद्र। पहाड़ों की तुलना में ये घर काफी अच्छा है। मजाक मत करो, यह तो मेरे मेकअप रूम से छोटा है। यहां तो वह है भी नहीं। कहीं यह ठग तो नहीं?
अरे बाप रे, सच में मेरी परदादी हैं। वह इतने समय से गुम थी। उन्होंने मुझसे कहा 200 साल की हैं। तुम्हें विश्वास होता है? ए, तुम्हें दोष नहीं दे सकती। मैं इतने साल घर से भागी रही। परिवार द्वारा स्वीकार न किया जाना स्वाभाविक है। दोष मेरा ही है। मैंने ही यह सब बुलाया है। तो मैं चली जाती हूँ। मेरा यह मतलब नहीं था। श्री जियांग, आपको अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं। हम माताजी को वृद्धाश्रम भेज देंगे। चलिए। जियांग परिवार के वंशजों के नाम। मेरी दादी मां तपस्या के लिए कुनलुन पर्वत गई थी। यदि कभी वापस लौटें तो कृपया उनका सम्मान करें। सच में मेरी परदादी हैं। रुको, दादी मां, आपका प्यारा पोता जियांगहेंग परदादी को प्रणाम करता है। अच्छा, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। हाँ हाँ। चूंकि तुम्हारा परिवार मिल गया है तो मैं अब। शुक्रिया। हाँ हाँ। अरे बाप रे। दादी मां, आप बैठ जाइए। सौ साल की तपस्या भी मानवीय स्नेह का आधा भी नहीं। दादी मां, यह घर शायद कुछ दिनों में जब्त हो जाएगा, लेकिन आप चिंता न करें। मैं जरूर बड़ा घर ढूंढ कर लाऊंगा जहां आप रह सकें। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे पोते, आखिरी सम्राट ने दादी माँ को दिया था कई सारे चौखटे वाले घर। हम कल सुबह वहां शिफ्ट हो जाएंगे। यून लाओ, यहाँ के 200 से ज्यादा चौखटे वाले घर। आप जहां चाहे रह सकती हैं। हम दादी मां, तुम्हारे जमाने के घर अब तक शायद एक्सपायर हो चुके होंगे। आह, तुम चिंता मत करो। दादी माँ पहले से तैयार है। मिंगुओ, शुरुआती दौर की। हाँ। दादी मां, अब इस जमाने में वह काम नहीं आएगी। वह तो बेकार कागज है। बेहतर होगा। चांदी के सिक्के और डॉलर ज्यादा कीमती हैं। वह बहुत भारी होते हैं। एक बक्से में सिर्फ 1 लाख रख सकते हैं। यहाँ की तरह नहीं, एक नोट पर लाखों होते हैं। अरे, लगता है इंसान को खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। आसमान से कोई लाड़ू नहीं गिरते। दादी माँ ही तुम्हारे लिए लाड़ू गिराएगी। हाँ हाँ हाँ, दादी मां, तुम मुझे मत छेड़ो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें मेरे साथ कष्ट नहीं उठाने दूंगा। अच्छा। वाह, बहुत अच्छा है। दादी मां, यहां हम दोनों का रहने का बंगला है। हाँ ठीक है। आहेंग, आहेंग, यह दादी माँ ही है ना? हाँ, बिल्कुल। हिंगर से सुना कि तुम उसकी खूब देखभाल करती हो। उसकी दादी माँ होने के नाते मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। अरे अरे दादी माँ, मैं इस लायक नहीं। मैं और आहेंग बचपन के दोस्त हैं। एक दूसरे की देखभाल करना तो बनता है। आप शर्म न करें। अच्छा तो ठीक है। हाँ हाँ। हम दोनों को रखने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ चौके वाले घर देती हूँ। सच में? बिल्कुल सच। जल्दी देखो किसके नाम से है। आखिरी सम्राट जियांगहेंग, तुमने फिर धोखा दिया। दादी माँ, मैंने सुना है आपकी उम्र 100 साल है। किसने कहा? मैंने पुराना कैलेंडर देखा है। अच्छा, मैं तो डर गया था। असल में 200 साल। दादी माँ, आपकी उम्र सच में इतनी है? बस 200 साल, ज्यादा नहीं। तुम दादी माँ की बात मत सुनो। उन्होंने पिछली बार मुझसे कहा था कि वह 100 साल की। अच्छा है, तो मैं परदादी को लेकर कमरा साफ करने जा रही हूँ। ठीक है,
लाइव स्ट्रीमिंग मत भूलना, तुम तो हमारे घर के सबसे मशहूर एंकर हो। पता है, काम पूरा करने का वादा करता हूँ। पर दादी, मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैंने आपके लिए धूप वाला कमरा रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, यह कितना नरम है। पर दादी, हम पहले बैठ जाते हैं। यह घर अच्छा है, मुझे पसंद आया। आजकल लोगों की जिंदगी पहले से कहीं बेहतर है। पर दादी, तो आप यहीं आराम से रहिए, मैं आगे चलकर आपकी गोदी बनकर रहूंगी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे एक और परपोता मिल गया। हा हा हा। तो पर दादी, आप पहले आराम करिए, मैं यहीं का सामान रखने जा रही हूँ। अच्छा, ठीक है, जाओ जाओ। हम नहीं, मुझे जाकर अपने प्यारे परपोते को देखना चाहिए। आज घर बदला है। ये तो बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए हो, इसलिए देर हो गई। लगता है अमीर बन गए हो। हम जैसे छोटे फैंस अब क्या मायने रखते हैं। दोस्तों, गलत मत समझना, यह मेरे दोस्त का घर है। मैं यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा हूँ। हेंग भाई, दूसरी मंजिल पर खड़ी वह बूढ़ी महिला कौन है? क्या? रुको, वह मेरी परदादी है। 100 साल से अधिक की हो चुकी है। मैं यहाँ उनकी देखभाल के लिए आया हूँ। हम सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है। ये 100 साल की है। परदादी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल। परदादी, मैं डरपोक हूँ, मुझे डराओ मत। चलिए अस्पताल जाकर चेकअप करा लेते हैं। नहीं, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे नहीं होगा, मैं ऐसे कर देती हूँ। अरे बस बस, मान गया, ठीक है। परदादी, आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने का इंतजार करिए, फिर मैं आपके साथ रहूंगी, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग, वह क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग वह है जहाँ बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं। मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले ही आसपास सील लगा दी है, एक चींटी भी अंदर नहीं आ सकती। वे हमें कैसे देख सकते हैं? दादी, कहीं आपने ज्यादा फंतासी ड्रामा तो नहीं देख लिया? परदादी, आप इंतजार कीजिए, जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगी, तुम्हारे लिए घर खरीदूं, ठीक है? प्यारे पोते, पैसे की कमी हो तो दादी माँ को बताया करो। मैं बस 2 शब्द लिख दूं, लाखों रुपए मिल जाएंगे। दादी माँ, मजाक मत करो, इतने लोग देख रहे हैं। दादी माँ, क्या बात है? ये तस्वीरें, क्या मैं इन्हें फ्रेम करवा दूं? ये सब पुरानी तस्वीरें हैं, छोड़ो इन्हें। और वो आखिरी बादशाह के साथ मेरी तस्वीर जला दो। इतने सारे घर के कागजात दिए थे, सब बेकार हो गए। मैं उनकी तस्वीर क्यों रखूं? छोड़ो, सब जला दो। रॉकेट, दादी माँ देखो। आखिरी बादशाह, चौकोर घर का कागजात। ये बुढ़िया बड़ी शेखी मारती है, लेकिन ये लाइव शो काफी मजेदार है। एक रॉकेट भेज दो। 10 लाख लोग जुड़ गए। दादी माँ, आपके पास और कुछ सजाने को है? मैं खुद ही ऊपर चली जाऊंगी। हाँ, वाह, कार्निवाल, 20 लाख लोग हो गए। जब सब इतने जोश में हैं, तो चलो एक गाना सुनाओ। नहीं नहीं, हमें बुढ़िया देखनी है। होस्ट हटो, हमें बुढ़िया देखनी है। मेरी दादी माँ वो आराम करने चली गई हैं। बल्कि मैं एक नियम तोड़ता हूँ, नाच दिखाऊं। तुम्हारा नाच कौन देखेगा? हमें दादी माँ चाहिए। होस्ट, हमें मत सताओ, जल्दी दादी माँ को बुलाओ। हंसते हंसते पेट दुखने लगा। मेरी दादी माँ अब 100 साल से ऊपर की हो गई है। उन्हें शांति चाहिए, अच्छे से आराम करना चाहिए। अभी तो सीढ़ियां उतरना भी मुश्किल है। दादी माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, ठीक हूँ। दादी माँ, आप पहले क्या करती थीं?
ये तो मैं नहीं बताऊंगी। दादी माँ, आप बड़ी शरारती हैं। ए हैंग, तुम्हारा लाइव शो बहुत हिट हो गया है, होम पेज पर आ गया। ये सब मेरी नहीं, दादी माँ की कृपा है। दादी माँ, क्या आप मेरा टैबलेट पकड़ सकती हैं? कोई बात नहीं। अरे दादी माँ, आपको ऊपर नहीं आना, सीढ़ियाँ चढ़ना पैरों के लिए अच्छा नहीं। मैं वैसे भी ऊपर जाने का इरादा नहीं रखती। तुम वहीं खड़े रहो, बस तुम्हारे हाथ की चीज लेनी है ना? मैं तुम्हें बता दूं दादी माँ, यह चीज मारने में बहुत दर्द करती है। अगर मैं इसे नीचे फेंक दूं तो यह किसी को बेहोश कर सकता है। मैंने तुम्हें फेंकने के लिए नहीं कहा, और फिर पत्थर जैसी चीज से मुझे बेहोश करने की सोच रहे हो? अभी तुम अगर बम भी फेंको तो दादी माँ आंख भी नहीं झपकाएगी। सच में? ठीक से खड़े रहो, अपने हाथ में टैबलेट उठाओ। दादी माँ को थोड़ा भूलने की बीमारी है, कोई बात नहीं। बस एक टैबलेट है, उन्हें खुश करने के लिए दे दो। दादी माँ, क्या तुमने कोई प्रैक्टिस की है? हाँ, बस प्रैक्टिस नहीं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। दादी माँ, तुम सच में कौन हो? बहुत बढ़िया। 11 क्या हुआ? जल्दी देखो, चमत्कार होने वाला है। क्या हुआ है? क्या चमत्कार? लाइव स्ट्रीम में 10 लाख व्यू हो गए। अरे वाह, यह तो बहुत अद्भुत है। ए हैंग, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारी दादी माँ को फेमस कर दूंगा। ठीक है, सब ध्यान दो, मेरे पास एक प्लान है। मैं दादी माँ के साथ एक आउटडोर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। आउटडोर लाइव स्ट्रीम? हाँ, दादी माँ खुद एक जीती जागती इतिहास है, कहानियों और अनुभवों से भरी हुई। हम उनकी कहानियों और अनुभवों से लोगों को प्रभावित करेंगे। यह जरूर टॉप ट्रेंड बनेगा। मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं भी सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आज से मैं दादी माँ का नंबर 1 फैन हूँ। सब पहले चर्चा करते रहो। तो हम दादी माँ के भविष्य के अकाउंट से जुड़े विकास पर चर्चा करें। हेलो पापा। X1, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, कंपनी बंद करो और जल्दी घर आकर बिजनेस संभालो। नहीं होगा, इस बार मुझे सही दिशा मिल गई है। मुझे थोड़ा और समय दो, मैं जरूर सफल होऊंगा। तुम्हारी हिम्मत। हेलो, ये नालायक बेटी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पापा गुस्सा न करें, मैं अभी 11 के पास जाता हूँ, उसकी वो बेकार कंपनी बंद करवाता हूँ। हाय, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है? लाइव स्ट्रीम में 30 लाख व्यू हो गए। एंकर सीधी बात करता हूँ, हम दादी माँ को देखना चाहते हैं। दादी माँ इस वक्त आराम कर रही है, उन्हें परेशान न करें। आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ, मैं तो बस ये सीढ़ियाँ देख रहा था, बहुत अच्छी है। अच्छा बेटा, हम नया घर लेते हैं तो ऐसा ही बनवाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे उछल कूद के लिए सुविधाजनक हो? नहीं उछलूंगी, दादी माँ अब नहीं उछलेंगी। ये बुजुर्ग बहुत प्यारी है, दादी माँ को रॉकेट गिफ्ट करो। अभी लाइव में आया हूँ और सीधा रॉकेट मिल गया। पापा, 11 अंदर है, चलो। ये कौन अंकल, आप लोग कैसे आ गए? X1 कहाँ है? उसे बाहर भेजो। 11 कमरे में आराम कर रही है। हमें आते देखकर भी दरवाजा बंद कर लिया। उसे नीचे बुलाओ। लगता है ये लोग मामूली नहीं है। बेटा, मेहमानों को चाय दो। ये बुजुर्ग कहीं मार्शल आर्ट तो नहीं जानती? ऐसा नहीं है, ये बुजुर्ग महिला कहाँ से आई है? पापा, क्या आप जानते हैं? ये मेरी परदादी है। हम बस यहाँ अस्थायी तौर पर रुके हैं। जरूरत नहीं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं बस चाहता हूँ तुम 11 को समझाओ। वो समझदार नहीं है, तुम भी नहीं हो। समझ गया हुआंग अंकल। पापा, मैं ऊपर जाकर 11 से बात करता हूं। मालिक, बैठिए। बुजुर्ग महिला, ये हमारे मालिक की जगह है, नियम के अनुसार। कृपया हट जाइए। ओह, ऐसा है क्या? दादी माँ,
चलो हम दोनों कहीं और बैठते हैं। दादी माँ की ये बुरी हड्डियां हिल नहीं सकती। एफेंग, छोड़ो भी। इतनी उम्र की बुजुर्ग से बहस करने का कोई फायदा नहीं। क्या मुझ बूढ़ी औरत को कम समझते हो? ये चाय थोड़ी सस्ती लग रही है। पापा जल्दी आकर देखो। डब्ल्यू में तुम एक चेयरमैन हो, बाहर जाकर शालीनता दिखाओ। हमेशा बेचैन क्यों रहते हो? ऐसा नहीं है, आकर देखो तो सही, समझ जाओगे। इतनी हड़बड़ी क्यों? अपना परिचय दे। मेरा नाम एफेंग है, हुआंग परिवार का बॉडीगार्ड हूं। छोटा सा बॉडीगार्ड। मेरे मालिक जियांगचेंग में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उनके पीछे डू परिवार है, जो 4 बड़े परिवारों में से एक है। आपका वो रवैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नतीजे बहुत गंभीर होंगे। तुम क्या करना चाहते हो? दादी जी, क्या आपने कभी सुना है साहित्य से दुनिया को शांत किया जा सकता है? मार्शल आर्ट से ब्रह्मांड को स्थिर किया जा सकता है। ये 20 साल की मेहनत का नतीजा है। तेरी तलवार कमजोर है, ताकत नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुंग फू अभी पकी नहीं है। बूढ़ी औरत, तुम मौत को बुला रही हो। डब्ल्यू में तुम इतने घबराए हुए क्यों? आखिर हुआ क्या? ये तस्वीरें देखो। देखकर क्या होगा? ये तो बस पिछले जमाने की है। लुओ सी चैड, तेसिला आइन सीतन, आखिरी सम्राट। हे भगवान, ये कैसे संभव है? पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, भैया, आप लोग यहाँ कैसे? 11 युएन। ये तस्वीरें क्या है? तुमने ये कहां से लाई? ये तस्वीरें, ये सभी जियांग हैंग की परदादी है। वह बुजुर्ग इन्हें जलाने वाली थी, मुझे अफसोस हुआ, तो मैंने इन्हें फ्रेम करवा दिया। उनके पास ये तस्वीरें कैसे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति उस आराम कुर्सी पर बैठा है, वह जियांग हैंग की परदादी है। ये सभी बड़े लोग इस बुजुर्ग महिला का सम्मान करते थे। आखिर उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? वो हमारे परिवार का सहारा, डू परिवार की पहली पीढ़ी की प्रमुख थी। शेंग जी, सच में सोचा नहीं था कि शंघाई के इस बादशाह ने कभी किसी के सामने घुटने टेके होंगे। लगता है मैंने वाकई उन बुजुर्ग को कम आंका था। बुरा हाल। क्या हुआ पापा? एफेंग अभी नीचे है, वो अंधभक्त है, शायद मेरी तरफ से लड़ने जाएगा। बड़ी मुसीबत है। एफेंग तो आधुनिक बाजीकवान का वारिस है। लगता है वो इस बूढ़ी औरत को मार डालेगा। चलो चलो चलो। बूढ़ी औरत, तुम मौत को बुला रही हो। ये कैसे संभव है? यह थप्पड़ कितना जबरदस्त था। इस थप्पड़ में इतनी ताकत थी जैसे ड्रैगन की सांस। कम से कम 100 साल की मेहनत लगी होगी। जिसे भी इस बुजुर्ग पर शक हो, आगे आ जाए। वो उड़ गया। ये बूढ़ी औरत जियांग हेंग की परदादी। हाँ। क्या वो बूढ़ी औरत यून नाम की है? हाँ, क्या हुआ? अरे, बड़ी मुसीबत हो गई। क्या? आहेंग, आहेंग। वांग चाचा, दादी माँ, वह जानबूझकर नहीं थी। आप दादी माँ को डांटे नहीं। बुरा होगा, पिताजी शायद दादी माँ पर गुस्सा करेंगे। पापा, दादी माँ उम्र में बड़ी हैं, आप उन्हें डराएं नहीं। कोई बात नहीं, यह तुम्हारा आदमी है ना? वेई मिंग, चाय लाओ। ठीक है। वो बस बेहोश हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं हुआंग किंग यू हूं। दादी मां को चाय पेश करो। अभी तक मैं अंधा था। दादी मां, आप बड़े दिल वाले हैं।
हम छोटों की गलतियां माफ कर दें। तुम किस घराने से हो? दादी माँ, हम हुआंग परिवार, डू परिवार के लिए काम करते हैं। ओह, डू परिवार, डू यू शेंग का परिवार। सही बात तो यह है कि तुम मुझे दादी माँ कहो, यह उचित है। हाँ, दादी माँ, हुआंग परिवार के तीसरी पीढ़ी के वंशज हुआंग किंगयुन आपको चाय पेश करता हूँ। क्या मैं सही देख रहा हूँ? जियांगचिंग के टॉप अमीर हुआंग किंग बूढ़ी औरत को चाय पेश कर रहा है। ये क्या माजरा है? बूढ़ी औरत की असली पहचान क्या है? इस गर्मी में मैं हैरान रह गया। ये तो अमीर आदमी है, कहीं ये स्क्रिप्ट तो नहीं? ये वही है जिसने डू परिवार के बादशाह को मारा था, गोल्डन नानमू की छड़ी। तुम समझदार हो। ये छोटों का कर्तव्य है। जल्दी दादी माँ को प्रणाम करो। अरे पापा, तुम मुझे इस बूढ़ी औरत को प्रणाम करने को कह रहे हो? दादी माँ का अपमान कैसे करते हो? जल्दी प्रणाम करो। अरे यार। छोड़ो, मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। दादी माँ, मैं आपको आराम करने ले चलता हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन अभी चल फिर सकती हूँ। प्यारे पोते, कुछ भी हो तो दादी माँ को बुला लेना। नहीं, वो उड़ कैसे सकती है? पापा, तुमने देखा? वो उड़ सकती है। शी युआन। दादी माँ, बीजिंग आने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे भी नहीं पता था कि तुम जानते हो। और फिर वह आहेंग के पास आई है। शी युआन, मैं और पापा इस बार तुम्हें आखिरी चेतावनी देने आए हैं। तुम वो बेकार लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी बंद कर दो। नहीं, मैं क्यों बंद करूं? अगर मैं बंद कर दूं तो आहेंग का क्या होगा? तुम्हें मुझे देना ही होगा। चुप रहो। बंद क्या कर रहे हो? अहंग भी तुम्हारी कंपनी में है? हाँ, अब वह मेरी कंपनी का टॉप में एंकर है। अगर बंद कर दिया तो कितना नुकसान होगा? बंद करने की जरूरत नहीं। अहंग, आगे कोई दिक्कत हो तो हुआंग अंकल से कहना। हुआंग अंकल तो तुम्हारे लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करेंगे। सच में? तो फिर हुआंग अंकल का शुक्रिया। अरे नहीं पापा, आने से पहले तो हमने तय किया था। डब्ल्यू आइमिंग, तुम 2 नौकरों को व्यवस्था करो दादी माँ की सेवा के लिए, और कुछ हाई एंड चाय तैयार करो, 10 लाख रुपए किलो वाली। मैं नहीं, मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं। छोड़ो भी, मैं खुद ही जाऊंगा, पर्सनली देखूंगा। चलो। आज सब कुछ क्या हो रहा है? अरे लाइव बंद नहीं हुआ। सोचा नहीं था कि हुआंग परिवार दादी माँ के सामने इतना झुकेगा। अरे लाइव दर्शक 50 लाख पार। होम पेज पर पहले, लाइव कैटेगरी में पहले, टॉप मिल स्ट्रीमर। कुल मिलाकर करोड़ों व्यूज का सपोर्ट मिला। कमाल है। कुल मिलाकर 16.8 लाख। और दादी माँ ट्रेंडिंग में है। क्या यह दादी माँ का करिश्मा है? किसी ने 10 रॉकेट्स गिफ्ट किए। 10 रॉकेट्स? क्या? फ्रेंड रिक्वेस्ट? वाह, फिर 10 रॉकेट्स। 10 रॉकेट्स, 10 लाख रुपए सिर्फ एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए। 1000 गिफ्ट, 1 करोड़। शांगजिंग हुआंग परिवार मेरे पापा हैं, वह सच में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पापा, आप तो 11 से 3 साल से लड़ रहे थे, अचानक उसकी मान क्यों गए? कहीं वो दादी माँ तो नहीं? अगर मैं सही हूं तो दादी माँ दू परिवार के महान नेता की गुरु है। दू परिवार की मातृश्री की परदादी, दू परिवार की मातृश्री द्यू फेंजिक्सिया। आज शांगजिंग में वो बहुत बड़ी हस्ती है। 11 की किस्मत अच्छी है, कभी सोचा नहीं था, गलती से ही सही, लेकिन उसने खुद के लिए एक बड़ा फायदा कमाया। अरे पापा, तो हम अब दू परिवार जा रहे हैं। हाँ, तुम मेरे साथ चलो दू मातृश्री से मिलने। तुमने गुरु को ढूंढ लिया? हाँ दादी माँ। गुरु माँ अभी भी जीवित है। सच में? दादी माँ के हाथ में वही छड़ी है जो तस्वीर में दिख रही है। वो छड़ी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो चलें। पिताजी, क्या आपने सुना? गुरु माँ अभी भी जीवित है।
हमारे डू परिवार की रक्षक अभी भी जीवित हैं। फेंगेक्स आए, अगर कभी मेरे गुरु पहाड़ से उतरे तो तुम्हें पूरी ताकत से उनकी सेवा करनी होगी। फिंगेक्साये को याद है। जाने से पहले क्या गुरु माँ ने तुम्हें यह कहा कि उन्हें परेशान न करो? नहीं, दादी माँ ने ऐसा नहीं कहा। अभी वो मेरी बेटी के बंगले में है। दादी माँ, आप कभी भी उनसे मिल सकती हैं। अनुचित न करें। गुरु माँ सादगी पसंद करती हैं, शोरगुल नहीं। न सिर्फ मेरे पिता बल्कि स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी के प्रमुख भी उनसे मिलना चाहें तो उनका मूड देखना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से पहले गुरु माँ के परपोते एहेंग से मिलें, उनके माध्यम से मिलवाएं। इस तरह नियम भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, मैं अभी ये करता हूँ। दादी माँ आज मेरे लाइव स्ट्रीम से पैसे कमाए हैं। मैं अभी आपको कागज, कलम, स्याही और सियाही लिखने हूँ। कैसा रहेगा? क्या तुमने सोचा है? दादी माँ जो कागज, कलम, स्याही और स्याहीदानी चाहती है, वह सामान्य नहीं होगा। चिंता मत करो दादी माँ, दुकान पर पहुंचकर आप जो चाहें चुन लेना। ठीक है। वैसे दादी माँ, क्या आप 11 यून के पिता को जानती हैं? उन्हें मुझे जानने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा नाम सुना होगा। दादी माँ, आप पहले क्या करती थीं? वंग चाचा, आपके प्रति उनका सम्मान साधारण शिष्टाचार से कहीं अधिक है। 11 यून, क्या तुम्हारे पिता हमेशा से डू परिवार के लिए काम करते आए हैं? हाँ, मेरे दादाजी के समय से ही डू परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो सही है। मैंने एक बार अपना सबसे छोटा शिष्य बनाया था, जो डू परिवार का प्रमुख था। ड्यू शेंग। गुरु, चाय पीजिए। आज से तुम मेरे शिष्य हो। धन्यवाद गुरु। डू परिवार का वह महान नेता आपका शिष्य था? हाँ, इसीलिए हुआंग चाचा आपका इतना सम्मान करते हैं। उसे उस दौर का अनुभव नहीं है, लेकिन पहली बार मुझसे मिला। विनम्रता तो दिखाई। लगता है डू परिवार की परंपरा अभी भी जीवित है। दादी माँ, आपने सही अनुमान लगाया। डू परिवार की वर्तमान मुखिया, वह उनकी दूसरी बेटी है। हाँ, तो ठीक है। दादी माँ, आगे पुरानी वस्तुओं की दुकान है, चलिए। दादी माँ, यही वह पुरानी वस्तुओं की दुकान है। तीनों महोदय, क्या चाहिएगा? बस देख रहे हैं। अंदर आइए। हाँ, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। मालिक। जी। माता जी। मालिक, यह कलम। ये कलम। क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, माता जी, आपको वाकई अच्छी चीजों की पहचान है। तो क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? आजमाइए, मैं आपके लिए सही होता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा लिख कर देखूंगा। अच्छा, आप लिखिए। हाँ, बहुत अच्छा। यही वह कलम है जो मुझे चाहिए। इसे पैक कर दीजिए। अच्छा, मैं अभी पैक करता हूँ। कीमत क्या है? ये छोटी पत्ती वाला सैंडवुड ड्रैगन पैटर्न वाला हान व्हाइट ब्रश, कीमत है 16.7 लाख। के कितना? 16.7 लाख। 16.7 लाख? तुम लूट रहे हो क्या? हेंगेर, क्या हुआ? कुछ नहीं दादी माँ, अगर आप खुश हैं तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। प्यारे बेटे, पैसे की चिंता मत करो। बाद में दादी माँ तुम्हारे लिए 2 शब्द लिख देंगी, सब वापस आ जाएगा। 2 शब्द लिखने से कितना मिलेगा? छोड़ो, बस दादी माँ खुश रहें। कार्ड से भुगतान करो। माता जी,
ये वो कलम है जो आपने मांगी थी, और कागज व स्याही भी, सब उत्तम क्वालिटी का है। प्यारे बेटे, ठीक है, फिर मिलेंगे। व्यापार में तरक्की हो। अगली बार फिर आइएगा। दादा, वो बूढ़ी औरत पागल तो नहीं? कुछ शब्द लिखकर, बस कुछ लाख कमाना चाहता हूँ। असली कलाकार शायद ही कोई कर पाए। अरे यार, पीठ पीछे बातें करना बड़ी गलती है, बिल्कुल बेदब। नहीं दादा, मुझे उस कलम की चिंता है। वो कलम तो आखिरी बादशाह ने इस्तेमाल की थी। अगर सही कीमत मिले तो लाखों में बिक सकती है। अपनी छोटी सोच से दूसरों को मत आको। बस उस बूढ़ी दादी की छड़ी हमारी पूरी दुकान खरीद सकती है। दादा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? खाली कलम से निशान, कला में महारत। दादी, दादी। दादा, आपको क्या हुआ? जाओ अंदर जाकर हमारा खास सबसे कीमती फ्रेम ले आओ। मैं उस लिखावट को सजाना चाहता हूं। नहीं दादा, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों एक खाली कागज के पीछे पागल हो रहे हैं। उस पर तो कुछ लिखा भी नहीं। तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। 40 साल बाद ये कागज तुम्हारी जिंदगी दिखाएगा। जिंदगी। याद रखो, अगर दादी की कोई और कृति सामने आए, किसी भी कीमत पर उसे खरीद लेना। अभी तक नहीं गए? ओह, पर दादी, मुझे पता है आपको गाने सुनना पसंद है, इसलिए मैंने यह थिएटर बुक कर लिया है ताकि आप खूब सुन सकें। तुम सच में मेरे अच्छे बच्चे हो। पर दादी, हम दोनों को यह शौक नहीं। हम पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आपको लेने आएंगे। हाँ हाँ, तुम दोनों युवाओं को अपना समय चाहिए। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। चलो। दादी, मैंने 11 युवन को फोन किया था। वो अहंग के साथ है, आपका इंतजार कर रही है। अच्छा, तो चलो अब जाते हैं। जियांग परिवार के आखिरी वारिस से मिलते हैं। एक्सायन्याओ, यही तुम्हारा पसंदीदा स्ट्रीमर है, जियांग हैंग। एक्सायन्याओ, तुम जियांग हैंग को पटाने की सोच रही हो क्या? हालांकि वह दिखने में अच्छा है, लेकिन उसके पास न तो पृष्ठभूमि है न ही डिग्री। तुम्हें उसमें क्या दिखा? मैं फेंगन्याओ हूँ, पति ढूंढते वक्त कभी बाहरी चीजों पर ध्यान नहीं देती। मैंने इस आदमी की जांच की है, परिवार अच्छा है, चरित्र साफ, मुझे वह पसंद है। तो चलो देखते हैं, चलो। किसकी हिम्मत हुई फेंग बेटी को चुनौती देने की? तुम्हें मौत नहीं डराती। शांत रहो, मुसीबत मत खड़ी करो। बॉस वांग, आप आ गए। दादी जी, दादी जी, दादी जी, आप यहाँ कैसे आ गई? दू दादी जी, वह यहाँ कैसे आ गईं? पता नहीं। दादी जी तो आमतौर पर बाहर नहीं निकलती। और कौन उन्हें बुला सकता है? ऐसा है ना, जिस आदमी को तुम पसंद करती हो वह वही है। जल्दी से उसे पकड़ो। जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो। दादी जी, वह उस तरफ क्यों जा रही है? क्या वह जियांग हैंग को जानती है? यह कैसे संभव है? दादी जी जैसी महान हस्ती, जियांग हैंग तो उनके पास भी नहीं फटक सकता। दादी जी नमस्ते। अरे बच्चों नमस्ते, जल्दी बैठ जाओ। यह कौन है? यह वही मशहूर हस्ती है, शांगजिंग वाला। इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे पिता की पीढ़ी की हूँ। आगे से तुम मुझे बुआ कहना। क्या? दादी जी जियांग हैंग की बुआ है? यही तुम्हारा कहना था कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं? मैंने चेक किया था। जियांग हैंग तो एक सामान्य आदमी है, शायद। इसमें कुछ गड़बड़ है। इतने साल मैंने गलत किया।
तुम्हारे जियांग परिवार को इतना कष्ट दिया। दादी जी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। मेरे दादा कहाँ हैं? उनमें खुद ही इतना अभिमान था, आपका धन ठुकरा देना, यह तो स्वाभाविक था। लगता है तुम अभी भी मुझे बुआ नहीं कहना चाहते। दिल में अभी भी मनमुटाव है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ। बुआ, बुआ। अच्छा बच्चा, इतने साल जो तुम्हारी जिंदगी से गायब था, आगे बुआ तुम्हें पूरा करेगी। नहीं, जियांग हेंग दादी जी का प्रेमी है। दादी जी को उससे माफी चाहिए, इसलिए ऐसा व्यवहार। तुम्हारी सोच खराब है। दादी जी की उम्र कितनी है? तो फिर क्या वजह है? अगर दादी जी उसे पसंद नहीं करती, हुआंग परिवार का मुखिया उसके साथ इतना विनम्र क्यों होगा? तुम लोग बताओ। पिछली बार की लाइव स्ट्रीम में हुआंग मुखिया ने उसे चाय दी थी। क्या यह तो परिवार में शादी का प्रस्ताव देने जैसा है? जियांग हेंग ऐसा आदमी नहीं है। वह कैसे ताकतवरों से चिपक सकता है? तुम्हें कैसे पता? तुम भी तो उसे अभी ही जानते हो। हेंग, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो आगे से मुझे भाई कहना। क्या बिया कहो, मेरा अच्छा दोस्त अब मेरा चाचा बन गया है। चाची, दादी माँ वही नाटक घर में है। मैं अभी तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है। चलो। वे चले गए। जल्दी जल्दी पीछे चलो। वही तो है ना? मैं आखिरकार गुरु माँ से मिल पाऊंगा। किंग यू, देखो मैं ऐसा कैसा लग रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। चाची, दादी माँ नाटक घर में है। ठीक है, तुम पहले अंदर जाकर सूचना दो। माताजी, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। वे अंदर चले गए। चलो हम भी चलें। माफ कीजिए, आज रात यहाँ कोई प्राइवेट फंक्शन है। बाहरी लोगों का स्वागत नहीं है, प्राइवेट फंक्शन है। इस नाटक घर के पीछे एक वरिष्ठ संरक्षक हैं, जो प्राइवेट फंक्शन के लिए सबको हटा सकते हैं। यह निश्चित रूप से माताजी का काम है। नहीं नहीं, जियांग हेंग कहाँ है? जियांग हेंग क्यों नहीं दिख रहा? क्या अभी अंदर नहीं गए थे? एक्सायन्याओ, हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम पीछे के दरवाजे से अंदर जाएंगे। दादी माँ, लू परिवार की माताजी आ गई है। ओह, माताजी यह क्या कर रही हैं? क्या सच में शादी का प्रस्ताव है? अरे बकवास मत करो, माताजी ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, सिर्फ दो परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए। क्या अब उम्र में समझ आ गई? चुप रहो। झुक गए? यह क्या हो रहा है? क्या दादी माँ से मिलने नहीं आए थे? फिर जो क्यों रहे हैं? शिष्य आपको प्रणाम करता हूँ गुरु माँ। शिष्य को अपराध है, दो परिवार को अपराध है। तुम यह छोटी सी लड़की, तुम्हारा क्या अपराध है? मैंने जियांग परिवार को खो दिया। कृपया गुरु माँ मुझे दंड दें। दो परिवार गुरु माँ के सामने शर्मिंदा है। नहीं, माताजी जियांग हेंग को नहीं बल्कि उस सफेद बालों वाली बुढ़िया को झुक रही है। यह कौन है जो माताजी को इतना विनम्र बना सकती है, जिसे गुरु माँ कहा जाता है? यह सफेद बालों वाली बुढ़िया निश्चित रूप से उस महान योद्धा की गुरु है क्या? पापा, दादी माँ की असली पहचान क्या है? यह सब 100 साल से चला आ रहा है, फिर भी दो परिवार उनका इतना सम्मान क्यों करता है? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। इस स्वार्थी युग में जियांग परिवार का कोई उपयोगिता नहीं रह गई है, फिर भी माताजी उनका इतना सम्मान क्यों कर रही है? मुझे लगता है मैं समझ गया।
ये बूढ़ी महिला निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति थी। सैकड़ों साल बाद भी उसका प्रभाव अभी भी आसमान को ढक सकता है, डू परिवार के दिलों पर छा सकता है। डू परिवार को डराता है। जो शीर्ष अधिकारियों को इस तरह झुका सकती है वह निश्चित रूप से वही है। जियांग हेंग की परदादी। दूसरों को प्रणाम करना एक बात है, लेकिन यह तो वही बूढ़ी महिला है जिसे हमने लाइव स्ट्रीम में मजाक उड़ाया था। जियांग हेंग की पृष्ठभूमि वाकई अद्भुत है। मूल रूप से परदादी ने जो कहा वह सच था, वह झूठ नहीं बोल रही थी। मूल रूप से परदादी ने जो कहा वह सच था और वह मेरी कल्पना से भी अधिक ऊंचे स्तर की है। शी युआन, तुम्हारी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से उन्हें उठाओ। हाँ गुरुजी। मैं तुम्हें बताता हूँ, अब हमारे जियांग परिवार में सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। मैं इस बार पहाड़ से उतरी हूँ, उसके लिए तुम मुझे फिर निराश नहीं कर सकते। जी गुरुजी। हेंगेर, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी, हमें जल्दी जाना चाहिए। मैं वापस जाकर कुछ रॉकेट गिफ्ट्स देकर माफी मांगूंगा। अरे कुछ रॉकेट क्या होंगे, कम से कम सैकड़ों चाहिए। दादी जी, हमें भी जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? मुझे पता है दादी जी, आप निष्ठा और पुराने रिश्तों को मानती हैं, लेकिन आप 4 बड़े परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, आपकी हैसियत और पदवी के साथ। आपका ये प्रणाम। तुम्हारा ऐसा सोचना स्वाभाविक है। अभी का जियांग परिवार वास्तव में एक सामान्य परिवार है। क्या ये जियांग परिवार पहले उच्च स्तर का था? पहले का जियांग परिवार अभी की तरह ही था, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह बूढ़ी महिला एक आसमान का प्रतिनिधित्व करती है। अगर वह चाहे तो दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में है। हे भगवान, इस बूढ़ी महिला की हैसियत इतनी ऊंची है। तुम्हारी नजर में आसमान बहुत छोटा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, डू परिवार हो या पूरा शीजिंग, सब कुछ सिर्फ इस गुरुजी की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम। यहाँ तक कि डू युशेंग भी गुरुजी के बर्फ के पहाड़ का एक टुकड़ा है। अगर इस बूढ़ी महिला को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों से पूछताछ करूंगा। नाश्ता तैयार है क्या? तैयार है। हाँ, काम पर लग जाओ। भाई, तुम जाग गए? अंकल हुआंग, सच में नई पहचान की आदत नहीं पड़ रही। बड़े भैया, वह दादी जी ने कहा है रात को डू घराने में दावत है। अरे हाँ भैया। हाँ। शीवान, रुको, जल्दी बुलाओ। सुबह बखैर। आ छोटे चाचा। अच्छी भतीजी, तुम तो बहुत शिष्ट हो। चलो चलो, नाश्ता करो। दादी जी, रू आंटी ने कहा आज मुझे उनके घर दावत में जाना है। जाना चाहो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, जैसा चाहो। दादी जी, रू आंटी बहुत अच्छी हैं, मैं चलूंगा। हाँ प्यारे, दादी जानती थी तुम जाओगे, इसलिए पहले से तोहफा तैयार किया है। लेकिन तुम्हें दादी से वादा करना होगा, तुम इसे खुद नहीं खोलोगे, वादा कर सकते हो? हाँ ठीक है। अच्छा, ले लो। यह बॉक्स इतना रहस्यमय है दादी जी, इसमें क्या है? तुम सब जानना चाहते हो? हाँ। मैं नहीं बताऊंगी। दादी जी, आप फिर से रहस्य बना रही हैं। अरे पेट भर गया। हुआंग के बेटे, मेरे लिए कागज कलम ले आओ। ठीक है। आहेंग, इस समय का फायदा उठाकर लाइव समय पूरा कर लो। ठीक है। चलो दादी जी। यह क्या है? बर्बाद हो गया लाइव।
चिन्याओ, जियांग हेंग ने लाइव शुरू किया है, सच में? मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ क्या? दादा, उस बुजुर्ग महिला के पोते ने लाइव शुरू किया है। जल्दी लेकर आओ, मैं देखूं। हम सब दादी जी को बहुत याद कर रहे हैं। सच में माफ कर दो सभी को। कल मैंने दादी माँ को नाटक देखने गया था। कल मेरी पहली बार ओपेरा सुनने की अनुभूति थी। सोचा नहीं था कि दादी माँ की पसंद इतनी अच्छी होगी। सुना है कि दादी माँ आज कुछ लिखने वाली हैं। चलो हम भी देखते हैं। खाली समय में मन को शांत करने का अच्छा तरीका। आ गई, आ गई। कहते हैं कि कुछ शब्द ही हजारों डॉलर के होते हैं। यह बुढ़िया कितना बढ़ा छाकर बोलती है, बस कुछ शब्द लिख रही है। बुजुर्गों की बातें हैं, तुम लोग बेवजह शोर मत करो। बस देखो। हाँ, खजाना घर से सुपर रॉकेट का इनाम 100 गोले। खजाना घर। इतना सारा? मेरे लिए बिना रुके किसी भी कीमत पर दादी माँ की इस कलाकृति को खरीदना है। खजाना घर से सुपर रॉकेट का इनाम 100 गोले। एक्सायन याओ, लगता है कोई तुमसे पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। खजाना घर, यह क्या चीज है? मुझसे पहला स्थान छीनने की हिम्मत? देखता हूँ तुम्हें नीचे गिराता हूँ। राष्ट्रीय देवी का इनाम सुपर रॉकेट 500 गोले। 500 गोले। आज तुम लोगों को क्या हो गया है? लाइव स्ट्रीम में इतने भाग रहे हो। मैं ही जियांग हेंग के लाइव स्ट्रीम का पहला दानवीर हूँ। जियांग हेंग की रक्षा मैं करूंगा। जल्दी देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दादी माँ, मेरी क्षमता सीमित है। मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया। आपके सामने हंसी का पात्र बन गया। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारी योग्यता से गणतंत्र काल में दरबान भी नहीं बन सकते। प्रबंधक तो बहुत दूर की बात है। दादी माँ की सीख सही है। मैं भविष्य में पूरी मेहनत करूंगा, अपने कर्तव्य को निभाऊंगा। दादा, ये बुढ़िया कौन है? वो हुआंग किंग्यून को सीधे डांट सकती है। वो तो हुआंग परिवार का प्रमुख है। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था, ये दादी माँ बिल्कुल बड़ी हस्ती है। नहीं हो सकता। मैंने राजधानी की सभी बड़ी हस्तियों को देखा है। मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, क्योंकि ऐसी हस्तियों को हमारे जैसे अनुभवहीन लोग जानने के योग्य नहीं होते। हम उनके सामने एक धूल के कण की तरह है जो ताइशान पर गिरा हो। सच में उनकी पहचान इतनी डरावनी है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हो? दादी माँ, अच्छे व्यक्ति में भी बुराई हो सकती है और बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई हो सकती है। हर व्यक्ति अलग होता है। दुनिया की परिस्थितियां बदलती रहती है। एक ही नियम से नहीं चल सकता। बहुत अच्छा कहा। यह दुनिया तो अच्छाई और बुराई में फर्क करना मुश्किल नहीं है, बल्कि यह समझना मुश्किल है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छाई की ओर मन लगाना, यही मानवता है। दादी माँ, आप सही कह रही है। मैं इसे दिल से याद रखूंगा। तुम्हारी हालत अच्छी लग रही है। दादी माँ, मैं एक और शब्द लिख दूं? बहुत अच्छा। दादी माँ मेरे लिए खुद लिख रही है। चलो देखते हैं। माफ करना, मैं अनपढ़ हूँ। ये क्या लिखा है? दादी माँ की डींग मारने की कला और भी निखर गई है। क्या सच में कोई लाखों रुपए देकर एक डूडल खरीदेगा? नहीं, ये तो बस एक लकीर है। क्या हुआ? दादी माँ, कृपया समझाइए। दिल से देखो। दिल से? इस कलाकृति का नाम है काला सफेद, जो सही और गलत को दर्शाता है। यह यिन और यांग भी है, और आकाश और धरती भी। सच्चाई सरल होती है। खरीदो, इसे खरीदना ही होगा। 3 करोड़। हंसी आ रही है। यह व्यक्ति 3 करोड़ में यह पेंटिंग खरीदना चाहता है। क्या सोच रहा है? अरे, तुम दोनों वहाँ किस बात पर हंस रहे हो? दादी माँ, लाइव स्ट्रीम में कोई 3 करोड़ दे रहा है आपकी इस पेंटिंग के लिए। अगर वह खरीदना चाहता है तो बेच दो। मैं नहीं बेचूंगी। मेरे लाइव स्ट्रीम के ये सभी फर्जी लोग हैं। यह सब झूठ है। एक काली लकीर 3 करोड़ की कैसे हो सकती है? मुझे यकीन नहीं होता। 3 करोड़ ज्यादा नहीं है। 3 करोड़ वास्तव में ज्यादा नहीं है। मैं दादी माँ की कलाकृति के लिए 5 करोड़ देता हूँ। क्या वे 5 करोड़ दे रहे हैं? पोते, उन्हें बताओ, हम 10 करोड़ देंगे। नहीं दादा,
आप पागल हो गए? अरे जो कहो वही करो, भले ही मुझे सारी जमा पूंजी निकालनी पड़े, मैं ये लकीर खरीद लूंगा। मैं 10 करोड़ देता हूं, पैसे और सामान एक साथ। कोई और भी कीमत बढ़ा रहा है 10 करोड़ तक। यह व्यक्ति पागल है। हैंगर, क्या तुम सोचते हो दादी माँ की यह कलाकृति 10 करोड़ की नहीं है? नहीं, दादी माँ, प्राचीन काल से आज तक एक काली लकीर इतनी महंगी कैसे हो सकती है? हमें नहीं खरीदना चाहिए। तुम कहना चाहते हो कि दादी माँ फिर से डींग मार रही है ना? प्यारे पोते, अपना फोन लेकर इस कलाकृति पर रखो। देखो कि यह 10 करोड़ की है या नहीं। इसे एक मजाक की तरह देखो। जो कोई भी करोड़ों रुपए में एक लकीर खरीदना चाहता है, इसे एक मजाक समझो। हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ये रेखा बिल्कुल भी साधारण रेखा नहीं है। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं। ड्रैगन, अक्षर सचमुच ड्रैगन बन गया। यह बहुत अद्भुत है। दादी माँ ने बस एक रेखा खींच दी और वह एक ड्रैगन निकला। क्या ये सच है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। दादी माँ, आप मेरी देवी हैं। क्या हुआ एक्सायन्याओ? वह विशेष प्रभाव था या असली ड्रैगन? नहीं, वह विशेष प्रभाव नहीं था। वह कागज से उड़ता हुआ असली ड्रैगन था। यह कलाकृति चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, मैं इसे खरीदूंगा। दादा, आपने देखा? ड्रैगन, सचमुच ड्रैगन। खरीदो खरीदो, चाहे सारी संपत्ति ही क्यों न लग जाए, मैं इसे खरीदूंगा। 3 अरब हो गए दादी माँ, बेचोगी? इतने की जरूरत नहीं, जिसे चाहिए ले लो। अरे मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। किसी और दिन फिर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यह कलाकृति मैं हुआंग चाचा को भेजूंगा। वे इसे जांच के लिए ले जाएंगे। दादी माँ थक गई है, आराम करने जा रही है। हम अगली बार मिलेंगे। अलविदा। दादी माँ, पोते को एक बात कहनी है। क्या बात है? क्या आप मेरे साथ रू परिवार जा सकती हैं? मैं कभी ऐसे उच्च वर्ग के घर नहीं गया। मन में थोड़ा डर लग रहा है। मैं कभी नहीं गया ऐसे उच्च वर्ग के घर। मन में थोड़ा डर लग रहा है। मूर्ख बच्चे, तुम मेरे यीशु के परपोते हो। तुम्हें कौन नीचा देख सकता है? भाई डरो मत। डू परिवार के लोग उन अमीरों की तरह जिद्दी नहीं है, वर्ग विचारधारा नहीं रखते। डू परिवार हमारे शहर की शुद्ध धारा है। तुम बेझिझक जाओ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दादी माँ, पोता आपके पास रहेगा, तब मन शांत रहेगा। अगर दादी माँ आपके साथ चली गई तो डिनर का स्वरूप बदल जाएगा। दादी माँ, आप मेरे साथ चलो ना। दादी माँ, तुम लोगों से बहस नहीं कर सकती। ठीक है, साथ चलती हूँ। वैसे भी शरीर हिलाना अच्छा रहता है। क्या देख रहे हो? जल्दी तैयार हो जाओ। ओ समझ गया। हेलो, क्या गुरु माता डिनर में आ रही हैं? क्या गुरु माता डिनर में आ रही हैं? अच्छा, मैं समझ गया। पीस होटल बुक करो, सभी को सूचित करो। सब पीस होटल में इकट्ठा हों। माँ, लेकिन वह गुरु माता। ऊंचा दर्जा, क्या हम इस तरह बर्बादी नहीं कर रहे? तुम क्या जानो, उस समय के अंतिम सम्राट ने गुरुजी को खाने पर बुलाया था। वहां तो राज परिवार और सभी अधिकारी मौजूद थे और खाने में था पूरा राजसी भोजन। हमारे दो परिवार को तो मेज पर बैठने का भी अधिकार नहीं था। माँ, हाँ, यानक को गलती का एहसास हुआ। सभी लोग पहले से शांति होटल पहुंचकर गुरुजी का इंतजार करो। कोई लापरवाही हुई तो घर के नियमानुसार सजा मिलेगी। हाँ। चाची, गुरुजी कहाँ हैं? मैं उन्हें भोज के लिए ले जाना चाहता हूँ। दादी माँ आराम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम आओगे तो मुझे यह तुम्हें देना है। पिताजी ने कहा, गुरुजी का उपहार या तो बहुत कीमती होगा या बहुत शुभ। यह क्या है? गोली।
माँ, डॉक्टर ने कहा था आप बिना सोचे कुछ न खाएं। चाची, तुम ठीक हो ना? शिष्य गुरुजी को दवा देने के लिए धन्यवाद देता है। इतना बीमार सा दिखने वाला मेरा शिष्य बनकर मुझे शर्मिंदा करता है। मैं तुम्हें एक जादुई दवा देता हूँ जो तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ा देगी। 10 साल? गुरुजी, आपने मेरा दूसरा जन्म दिया। ठीक है, उठो और शर्मिंदा मत करो। जल्दी गुरुजी को धन्यवाद दो। दू परिवार की गोद ली हुई बेटी दुयान परदादी को प्रणाम करती है। सब उठो और अपने दो परिवार के बेकार नियम यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं। दादी माँ, क्या यह दवा सच में इतनी चमत्कारी है? क्या यह सच में 10 साल उम्र बढ़ा सकती है? हाँ दादी माँ, बुजुर्ग माताजी 80 साल से ऊपर हैं और उन्हें कई बीमारियां हैं। क्या यह एक गोली सब ठीक कर देगी? 80 साल क्या हुआ, मैं तो 200 साल की हूँ। मैं नाम और दौलत से दूर रहती हूँ, पैसों का लालच नहीं करती। मैं ताकत से नहीं डरती। मेरी सबसे बड़ी ताकत है जीवन और मृत्यु तय करना। सोम चौथे, सुना है तुम्हारा लाइट हाउस में कारोबार बढ़ गया है। कुंग भाई, तुम तो और भी बड़े हो। वॉल स्ट्रीट में तो तुम पूंजीपति बन गए हो। छोटी मोटी बातें। सबसे बड़ा तो वांग परिवार है। वे तो हॉलीवुड फिल्मों में निवेश कर रहे हैं। औरत सितारे तो लाइन लगा कर आते हैं। सोम दादा तुमसे कम है क्या? वे तो सिलिकॉन वैली तक पहुंच गए हैं। तुम लोग बस डींगे ही मारते रहो। देखो तुम्हारी क्या औकात है। कौन सा उद्योग का सिरमौर बन पाया? सोम दादा, आपको पता नहीं, हम जैसे एशियाई लोगों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। हम जैसे बाहरी लोग लाइट हाउस में टिके रहना ही बड़ी बात है। तुम लोग संतोष करो। अगर दो बुजुर्ग माताजी ने संबंध न जोड़े होते और चाइनीज ग्रुप नहीं ढूंढा होता तो क्या तुम पूंजी के दरवाजे तक पहुंच पाते? कितना समय हो गया, अभी तक खाना क्यों नहीं परोसा? सभी थोड़ा धैर्य रखें। मेरी माँ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने गया था। कौन है वो जिसकी दादी माँ खुद स्वागत कर रही है? वो बुजुर्ग यून थी, मेरी माँ की परदादी गुरु। अरे वो, अगर वो आज भी है तो कम से कम 200 साल से ऊपर की होंगी। 200 साल तो वो राक्षनी हो गई। चुप रहो, बकवास मत करो। अगर वही है 200 साल कोई बड़ी बात नहीं। हैरान नहीं दादी माँ ने सबको बुलाया। असल में वो ही तो आ रही है, बड़े सम्मान के साथ। कोई बड़ा तोहफा भी नहीं लाए। अब क्या करें? सभी प्रमुखों, परम गुरु माँ आ रही है, तैयार रहें। स्वागत के लिए तैयारी करो। जल्दी करो। खड़े क्यों हो? बाहर जाकर स्वागत करो। सोंग दादा, ये आखिर कौन है? वो हमारे बुजुर्ग हैं और तुम्हारी भी परदादी जैसी है। हमारी पूर्वज तो नहीं, फिर दो परिवार वाले ही क्यों नहीं संभालते? विदेश में ये रिवाज नहीं। चुप। एक बार और ये बात दोहराई तो तुम्हें सजा दूंगा। समझ नहीं आता क्यों तुम बार बार चाइनीज ग्रुप के पास जाते हो? वो अनदेखा करते हैं क्योंकि तुमने अपनी जड़ें भुला दी है। आज हम जिसे स्वागत कर रहे हैं वो चाइनीज ग्रुप और सारे चाइना टाउन की संरक्षक देवी है। आज से सभी को सिस्टम के नियम मानने होंगे। गुरु के आदेश का पालन करेंगे। सोंग जी, दादी माँ आ गई है। युन दादी माँ को प्रणाम। सब उठ जाओ। युन दादी माँ को प्रणाम। ये कौन है? गुरु, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। बचपन में आंगन में इन्हें सौभाग्य से आपसे मिलने का मौका मिला था। अरे, ये तो वो 80 साल के छोकरे हैं। सब उठो। गुरु आइए। देखो, ये है परंपरा। युन दादी माँ पहले चलेंगी, मतलब सबसे बड़ी। दो दादी माँ दूसरे, मतलब उनका दर्जा। युन दादी माँ के बाद सबसे ऊंचा। फिर आएंगे हम तीनों प्रमुख परिवारों के मुखिया। युन दादी माँ के पास वो लड़का कौन है? इतनी बेदबी। हाँ, उसका क्या रुतबा? वो दादी माँ के बगल में कैसे खड़ा हो सकता है? उसका नाम जियांग हेंग है, दादी माँ के एकमात्र वंशज। हैसियत में तुम्हें उसे चाचा कहना चाहिए। क्या चाचा? आगे से होशियार रहना, आंखें खुली रखना, नेताओं को नाराज करने के बाद भी अनजान बने रहना। ये कैसी बात हुई? अचानक एक चाचा आ गया। ये जियांग परिवार का लड़का हम सबसे छोटा लगता है।
फिर भी हमें उसे चाचा कहना पड़ेगा। ये कैसे संभव है? पर क्या विकल्प है? मूली छोटी हो पर जड़ बड़ी हो। दादी दू, सोंग जी, वांग जी, कोंग जी, आप सभी आ गए। देखिए, क्या अब भोजन परोसा जाए? ये पीस होटल के अध्यक्ष है। आप तीनों प्रमुख परिवार एक साथ। ये तो पुराने शंघाई की वही भव्यता है। मैं सोच रहा था किसी भी तरह आप सभी का स्वागत करना चाहिए। महोदया, क्या आपका नाम यून है? हाँ, मेरा नाम यून है। पीस होटल की 5वीं पीढ़ी की प्रमुख चेन परिवार के चेन मिंग अपने उपकारकर्ता को प्रणाम करते हैं। इतनी औपचारिकता नहीं, जल्दी उठिए। सच में नहीं सोचा था कि जीवन में आपसे फिर मिलूंगा। नहीं सोचा था कि पीस होटल सदियों बाद और भी बेहतर हो गई होगी। जब मैंने यहाँ कदम रखा, लगा जैसे उस अशांत युग को महसूस कर रही हूँ। हालांकि वो युग अशांत था, लोग दुखी थे, युद्ध की आग थी, पर यहां हमेशा शांति रही। ये बहुत अजीब है। बाहर तो हाहाकार मचा है, यहां एकदम शांति है। हां, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास एक भोजन प्रेमी अतिथि थी। जिस दिन से वह आई, सभी सैनिकों और व्यापारियों को बता दिया कि पीस होटल में किसी भी युद्ध की अनुमति नहीं, यहां शांति ही रहेगी। मुझे किसी के दखल पसंद नहीं, इसलिए आज से पीस होटल में किसी को भी उपद्रव की अनुमति नहीं, चाहे आप राज परिवार से ही क्यों न हो। जी, इसलिए किसी के भी बीच कोई विवाद हो, यहां कुछ नहीं हो सकता, चाहे बाहर गोलाबारी ही क्यों न हो। पीस होटल में हमेशा शांति रहेगी। हाय, समय बीत गया, याद नहीं आता। पर हमें याद है कि पीस होटल के सभी प्रमुखों ने हमेशा याद रखा कि पीस होटल उस अशांत युग में जन्मी थी। आपका धन्यवाद, जिन्होंने पीस होटल को आज के शांतिपूर्ण युग तक जीवित रखा। ये महोदया वाकई रहस्यमयी है। इस पीस होटल की ताकत तो हम सबसे कहीं ज्यादा है। हाँ, पर फिर भी महोदया को प्रणाम करना चाहिए। हाँ, सच में नहीं सोचा था कि पीस होटल एक व्यक्ति के कारण शांत रही। ये तो चमत्कार है। हाँ, बिल्कुल, सचमुच चमत्कार है। क्या मेरा वह कमरा अभी भी है? हमेशा से है, न केवल कमरे में, आपके पसंदीदा व्यंजनों सहित उनके बनाने का तरीका हम हमेशा याद रखते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ के व्यंजनों का मैं दीवाना हूँ, आज तक नहीं भूला। हाँ। माताजी, आप आसन ग्रहण करें। आज मैं स्वयं आपके लिए भोजन बनाऊंगा। है, कब देखा है ये बड़े आदमी इतने मेहरबान। हाँ, हम सभी माताजी के कारण सम्मानित हुए हैं। हाँ, माताजी। आप कृपया स्वर्गीय कक्ष नंबर 1 में, उस समय जब भी स्वर्गीय कक्ष नंबर 1 की रोशनी जलती थी, शांति होटल में कोई उपद्रव नहीं होता था। कोई भी हिम्मत नहीं करता था। आप कृपया चलिए। चलो। स्वर्गिक कक्ष नंबर 1, वही पुराना स्वाद है। उस समय इस खिड़की के बाहर की दुनिया बर्बाद थी, विदेशियों की गोलाबारी, लेकिन दुख की बात है कि देश एक नहीं था। अरे, तुम लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे? गुरुदेव, हम नीची हैसियत के हैं, आपके साथ भोजन करने का अधिकार नहीं है। आज आपका निमंत्रण है, मेजबान न आए तो कैसा लगेगा? अंदर आओ सब। धन्यवाद गुरुदेव। तुम लोग मेरे साथ अंदर आओ, गुरुदेव की सेवा करो। ठीक है। अरे, तो हम क्या करें? हम इंतजार करेंगे। अरे, ये तो गड़बड़ है। मैंने सुना था कि माताजी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, समय कम है। हाँ, लेकिन उन्हें देखो, कितनी फुर्तीली है, बीमार नहीं लगती। हाँ, मैंने सुना गुरुदेव ने उन्हें एक गोली दी थी। ओह, खाने के बाद 10 साल की जीवन वृद्धि। क्या 10 साल? अद्भुत है माताजी, जीवन मृत्यु का फैसला कर सकती है। ये क्षमता पूरी दुनिया में केवल वही है। हाँ,
अरे तुम लोग कहो, क्या शांति होटल वास्तव में माताजी के कारण शांत था? क्या ये झूठ हो सकता है? क्या तुम्हें पूर्वजों के शब्दों पर विश्वास नहीं? लेकिन ये तर्क संगत नहीं है। देखो, उस समय विदेशी सबसे अधिक उद्दंड थे। मैं नहीं मानता कि वे एक बूढ़ी महिला से डरते थे। अरे बॉस चेन, क्या आपकी बात सच है? क्या वो बूढ़ी महिला इतनी शक्तिशाली थी? इस तस्वीर को देखो। ओह, ये सभी प्रसिद्ध लोग हैं। ये है पूंजीपति, ये शेर परिवार है, और प्रशांत महासागर के मार्शल। ये उस समय के बड़े लोग थे। बीच में बैठी हुई वो तो क्या वो पिछली बुजुर्ग महिला नहीं है, जियांग की परदादी? अरे, एक महिला होकर भी पुरुषों के बीच इस तरह का नाम कमाना, विदेशियों का सम्मान पाना सचमुच अद्भुत है। उस समय युद्ध का दौर चल रहा था। बुजुर्ग महिला ने सभी को एक साथ ला दिया और शांति से बैठकर साथ में खाना खाया। ये कौशल और साहस वाकई अद्वितीय है। एक बार किसी ने 3 करोड़ देकर यह तस्वीर खरीदनी चाहिए। मैंने नहीं बेची। 3 करोड़। बॉस चेन, तस्वीर हमें दिखाओ। लाओ, हम भी देखें। ये बुजुर्ग महिला है। ये सी पोजीशन में है। हाँ। दोस्तों, मैं सभी को परिचय कराता हूँ। यह बुजुर्ग महिला के परपोते हैं, जियांग हेंग। अंकल जी, आप मुझे एक्सायो सॉन्ग कह सकते हैं। आगे कोई भी काम हो, बस मुझे बुलाइए। अंकल, मैं एक्सायो कॉन्ग हूँ। आगे मैं आपका सबसे वफादार सेवक हूँगा। ठीक है, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे एक लाओ। यह कैसे हो सकता है? आगे से कोई उन्हें अंकल नहीं कहेगा तो वह मेरे 2 परिवार का दुश्मन होगा, समझे? अच्छा, चलो हम सब अंकल को एक टोस्ट करते हैं। हाँ, टोस्ट करते हैं। आइए अंकल। परदादी, ये तस्वीर मैं पहले नंबर के कमरे में लगाने वाला हूँ। आप क्या सोचती हैं? जो चाहो करो। अरे, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है, वही पुराना स्वाद। परदादी, इस जन्म में आपके लिए खाना बनाना मेरा सबसे बड़ा गौरव है। हाँ, मैं पहले तस्वीर लगाता हूँ। अब पेट भर गया है, हमें भी घर जाना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम जैसे उत्साही युवाओं के साथ। मुझे भी लग रहा है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूँ। अरे, आप लोग मस्ती करते रहो, मैं पहले आराम करने जाता हूँ। परदादी को विदा करते हैं। हेलो दोस्तों, माफ करना, इन दिनों बहुत व्यस्त था। आपसे मिलने में देर हो गई। गुस्सा मत होना। रॉकेट, वाह, धन्यवाद दू परिवार की दूसरी बेटी सुपर प्लेन के लिए। हम दू परिवार की दूसरी बेटी कौन है? छोटे अंकल, हम आपको सपोर्ट करने आए हैं। एक्सायन्याओ, बुरा हुआ। तुम्हारा नंबर 1 दानवीर का स्थान शायद नहीं बचेगा। क्या यह पूरी स्क्रीन पर छोटे चाचा? क्या बात है? 2 परिवार की बड़ी बेटी, सॉन्ग परिवार का बड़ा बेटा, वैन परिवार की दूसरी बेटी, कॉन्ग परिवार की तीसरी बेटी। ये चारों बड़े परिवार एक साथ आ गए। मुझे लगा था कि दू दादी माँ काफी डरावनी है, लेकिन यहाँ एक और सरप्राइज है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कल दादी माँ ने जो कलाकृति लिखी थी उसे गुप्त रूप से बीजिंग नीलामी के लिए भेज दिया गया है। नीलाम हो गया? यह कब हुआ? मुझे कैसे पता नहीं चला? 12 करोड़ की बोली लगी। एक रहस्यमय व्यक्ति ने खरीद लिया। 12 करोड़? कौन है? हाँ। पापा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये रकम बहुत बड़ी है, इसे सशस्त्र गार्ड के साथ भेजना होगा, वरना समस्या हो सकती है। क्या? किसकी पैसा? सब खोलो। हुआंग चाचा, इतना पैसा कहां से आया? यह क्या बात है? कल दादी माँ की कलाकृति गुप्त नीलामी में 12 करोड़ में बिकी। 12 करोड़? क्योंकि रकम बहुत बड़ी है, सारा नकद नहीं दिया जा सकता, कुछ ही नकद में बदला जा सकता है। सच में 12 करोड़ है हैं? आगे से दादी माँ की बातें ज्यादा सुनना। सच में 12 करोड़ है, हे दादी माँ। क्या बात है, इतनी खुश हो? मुझे भी बताओ। दादी माँ, आपकी कलाकृति 12 करोड़ में बिकी। 12 करोड़ कितने पैसे होते हैं? 12 करोड़ तो लगभग 2 लाख से ज्यादा सिल्वर डॉलर अगर तुम्हारे जमाने में होता तो खरीद सकते थे। जय राजकुमार के महल। ओह, लगभग ऐसा ही। दादी माँ, आप खुश हैं? हमने पैसा कमाया। हाँ। अरे, तुम लोगों की इतनी सी बात पर खुशी। राजकुमार के महल खरीदने से क्या फायदा? आखिरी सम्राट मुफ्त में देता तो भी नहीं लेता। हेंगर, यह सारा पैसा तुम्हारा है।
दादी माँ, यह पैसा मैं नहीं ले सकता। मेरे प्यारे बेटे, जिंदगी छोटी है। अगर पैसा तुम्हें खुशी दे सकता है तो तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? दादी माँ की हर चीज तुम्हारी है। दादी माँ, जब से मेरे माता पिता का निधन हुआ, मुझे आप जैसा कोई और नहीं मिला जिसने मेरी इतनी देखभाल की हो। अरे बेटे, दादी माँ ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। दादी माँ, जब मैं बड़ा पैसा कमाऊंगा तो आपके लिए बड़ा घर खरीदूंगा और आपकी सेवा करूंगा। अरे, मैंने महल में रह लिया है, कहीं भी रह लूं। बस मेरे प्यारे बेटे के साथ रहूं। दादी माँ को बस यही चाहिए। दादी माँ, इतने सालों से आपको तकलीफ दी, मैं अच्छा पोता नहीं हूँ। आज से मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। अरे, इस बार पहाड़ से उतरना व्यर्थ नहीं गया। आज से मैं इस पारिवारिक खुशी का आनंद लूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं पहले पैसे जमा करता हूँ। चलो। लगता है आज थोड़ा समय है, तो क्यों ना मैं सबको एक इनाम दे दूं। आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। हमारी लाइव स्ट्रीम अब आउटडोर होगी और मुख्य किरदार हमारी दादी माँ होंगी। हेलो। अगर दादी माँ स्क्रीन पर आएंगी तो मैं उनका फैन बन जाऊंगा। प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट आया है। 3 करोड़ का निवेश मेल होस्ट को बड़ा बनाने के लिए। 3 करोड़ का निवेश मेल होस्ट को बड़ा बनाने के लिए। सिर्फ 6 महीने में हमें प्लेटफॉर्म का टॉप कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यह सब हमारी दादी माँ की वजह से हुआ है। आहें, कॉन्ट्रैक्ट का काम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अच्छी तरह लाइव करो। ठीक है। दादी माँ, आपको भी आराम करना चाहिए। मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है। लगता है इनाम देने में अभी थोड़ा समय है, तो क्यों ना मैं सबके लिए एक गाना गाऊं और डांस करूं। कैसा रहेगा? हे भगवान, दादी माँ, क्या आपको और पोते चाहिए? मुझे लगता है मैं भी बन सकता हूँ। दादी माँ अभी आराम करने चली गई है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा जियांगहेंग दादी माँ के बारे में बताएं। उनके घर में बहुत सारी तस्वीरें लगी हैं। हम उनके परिवार की तस्वीरें देख सकते हैं। यह अच्छा विचार है। होस्ट की दीवार पर लगी परिवार की तस्वीरें देखनी है। नहीं, वे दादी माँ की पुरानी तस्वीरें हैं। दादी माँ की तस्वीरें और भी ज्यादा दिलचस्प। अगर सब देखना चाहते हैं तो मैं सबको दिखाता हूं। चलो पहले पहली तस्वीर देखते हैं। यह तस्वीर भी सामान्य है, बस 2 लोग हैं। लॉलीपॉप खाते हुए फोटो बहुत सामान्य है। वाह, ये तो आखिरी सम्राट है। ये तो सिंहासन पर बैठे हैं। दादाजी, आप बताइए, ऐसा कौन हो सकता है जो सम्राट के सामने सिंहासन पर बैठा हो? अरे बाप रे, ऐसा कौन हो सकता है? कोई हक नहीं है। ये सिंहासन सम्राट की ताकत का प्रतीक है। ये सम्राट की जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या कोई भी इसे बैठ सकता है? लेकिन यहाँ तो बुजुर्ग महिला सिंहासन पर बैठी है और सम्राट खड़े हैं। क्या? अरे बाप रे, जिसने सम्राट को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर किया, उस बुजुर्ग की पहचान हमारी कल्पना से भी ज्यादा ऊंची है। आखिरी सम्राट। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, लाइव में कोई कह रहा है कि इस फोटो में आखिरी सम्राट हैं। मुझे लगा था कि फिल्म की शूटिंग है। हम प्यारे बच्चों, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम क्या बात कर रहे हो? दादी माँ, हम आपके पुराने फोटो देख रहे हैं और एक अविश्वसनीय चीज पाई है। ओह, कौन सी अविश्वसनीय चीज? दादी माँ, क्या ये व्यक्ति सच में आखिरी सम्राट हैं? मुझे देखने दो। हाँ, ये पुई ही है। यह चीन का आखिरी सम्राट था। इतिहास में इसे आखिरी सम्राट कहा जाता है। महाराज। बुजुर्ग महिला, ये राजमहल के पास का राजपरिवार का घर है। जो पसंद आए ले लो, बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाओ। इन जगहों का वास्तु अच्छा नहीं है। यह मेरी साधना में बाधा डालता है। इसे दूसरों को दे दो। हाँ, क्या मैंने तुम्हें इन फोटो को जलाने के लिए नहीं कहा था? जला दो। दादी माँ, मैं जलाने वाला था, लेकिन मेरे पिता ने इस फोटो को देखा और कहा कि हर फोटो की कीमत लाखों में है, कुछ तो करोड़ों में। मैं इसे जलाने का साहस नहीं कर पाया। अगर यह महान सम्राट होता तो मूल्यवान होता, लेकिन यह बदमाश तो बेकार है, बिल्कुल बेकार।
दादी माँ, क्या मैं आपके ये फोटो सार्वजनिक कर सकता हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा आखिरी सम्राट से परिचय होने की बात तुम किसी को नहीं बताना, क्यों? क्योंकि मैं इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। जियांग हैंग सच में परिवार का प्यारा बच्चा है। परिवार तुम्हें चाहता है और तुम परिवार को इंटरनेट पर डाल देते हो। अब तो खत्म हो गया, पूरे देश को पता चल गया। दादी माँ को फिर से ट्रेंड करने से रोकने के लिए हम कुछ और बात करते हैं। दादी माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? ये सभी बड़े लोग आपको गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि तुम्हारी दादी माँ का दबदबा और प्रभाव है। यह मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। तियान दिहुई के संस्थापक हुआ गुओचांग। गणना करें तो अब वह 90 साल के हो चुके हैं। 90 साल। गुरु गुरु दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई अधूरी इच्छा है? गुरु, आप अभी भी जीवित हैं। क्या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं? गुरु, डॉक्टर, मेरे दादा की हालत कैसी है? बुजुर्ग, उनका समय पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए वे अधूरी इच्छा लेकर नहीं जाना चाहते, अभी भी जीवित है। दादा की क्या अधूरी इच्छा है? शिष्य शर्मिंदा। गुरु परिवार। मेरे ये शिष्य दुनिया भर में हैं। उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। बस जब मैं यह राजदंड जोर से जमीन पर रखूंगी, दुनिया के सभी बड़े लोग, अमीर परिवार मेरे सामने झुक जाएंगे। दादी माँ, क्या यह राजदंड इतना शक्तिशाली है? क्या यह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? इतना कहने के बाद भी झूठ बोलने की आदत नहीं छूटी। हम इसे एक मजाक की तरह देखते हैं। दादी माँ, सिर्फ हम दोनों को ही नहीं, लाइव के दर्शकों को भी विश्वास नहीं। गणना करें तो 100 दिन हो चुके हैं। मैं दुनिया को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुनिया ने मुझे परेशान कर दिया। चलो फिर भाग्य के अनुसार चलते हैं। दादा, यह क्या हुआ? दादी माँ, क्या अभी भूकंप आया? तुम इसे भूकंप ही समझो। अच्छा हुआ रुक गया। दादी माँ, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, ठीक हूँ। आहेंग, हमारा लाइव ग्लोबल चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। यह सब दादी माँ की वजह से हुआ। जब तक तुम खुश हो, यह छोटी सी बात है। आहेंग, तुमने दादी माँ को खुशी का एहसास कराया। दादी माँ तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। दादी माँ, तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी का मतलब है। तुम फिर से क्यों आओ? मुझे वास्तव में बुजुर्ग से मिलना जरूरी है। मेरे पास उनके लिए एक जरूरी सूचना है। क्या सूचना? क्या तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत है? नहीं, हमने परदादी को ढूंढ लिया है। क्या परदादी? क्या तुमने मेरा संदेश हुआ बुजुर्ग तक पहुंचाया भी है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर इस मामले में देरी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। आजकल दुनिया के बड़े नेता हुआ बुजुर्ग से मिलने पहले से अपॉइंटमेंट लेते हैं। तुम इंतजार करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हुआ बुजुर्ग तक मेरा संदेश पहुंचा दो। बस कहना कि हमने समूह के संस्थापक को ढूंढ लिया है। किस समूह के संस्थापक? तुम बेहुदा बातें कर रहे हो। अगर अभी नहीं गए तो तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। आखिरकार मिल गया। मैं ग्रैंड ड्यूक हुआ से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास महागुरु के राजदंड की तस्वीर है। क्या हो रहा है यहाँ? बॉस हुआ, ये लड़की बेकार की बातें कर रही है। कह रही है कि उसके पास महागुरु के राजदंड की तस्वीर है। मेरे पास सच में तस्वीर है, देखिए। तुरंत सूचना दो, मैं खुद बुजुर्ग से मिलूंगी। बॉस हुआ, क्या आप श्योर हैं? अगर ये तस्वीर नकली निकली तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आखिर ये बुजुर्ग की आखिरी इच्छा है। पर दादी, मैंने आपके राजदंड की एक तस्वीर ले ली। आप नाराज तो नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया है। क्या फैसला, परदादी? मतलब अब से तुम एक आम इंसान नहीं रहोगी। तुम्हारा हर कदम बड़े बदलाव लाएगा।
तुम्हें मालिक की जिंदगी बचानी ही होगी। हमने पूरी कोशिश की, पर मैं बहाने सुनने नहीं आया हूं। इतना पैसा खर्च करके तुम्हें इलाज के लिए बुलाया गया है, न जाने क्या शिकायत। माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? निकलो यहां से, सबके सब निकलो यहां से। मो अंकल। बेटा, क्या बात है? मो अंकल, मेरे पास एक तस्वीर है, बुजुर्ग को दिखानी है। तस्वीर कहां से मिली? वो लड़की दी है। ये बिल्कुल बेतुका है। ये तुम्हारी पहली बार है इतना नादान होना। अगर अगली बार तो मुझे माफ नहीं करना मो चाचा। मुझे पता है ये तस्वीर असली है। मुझे मामले की गंभीरता भी पता है। मैं राजदंड के साथ मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारी समझ के अनुसार परिणाम। क्या तुम्हारे दादा का गुस्सा है? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर ये बात संरक्षकों को पता चली, हुआ परिवार का अंत हो जाएगा। दूसरा लड़का, तुम इन बच्चों में पहले हो जिसने ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हें पता है पुराने मालिक की जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा और चिंता क्या है? ये राजदंड का मालिक, उनका गुरु मो चाचा। मैं अपनी जान की गारंटी देता हूं, ये तस्वीर बिल्कुल असली है। ठीक है, मैं ये बात पुराने मालिक को नहीं बताऊंगा। जल्दी से तस्वीर मिटा दो। मैं ऐसा मानूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मो चाचा, मुझे पता है तुम दादा के साथ दशकों से हो और दादा के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो। तुम्हारा एक वचन हमारे हुआ परिवार के वंशजों के वचन से भी ज्यादा वजन रखता है। आज मैं दादा को यह तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए दूसरे घर की सारी संपत्ति गिरवी रखनी पड़े। तुमने सच में सोच लिया है? मैंने सोच लिया है। यही मेरा इंतजार करो। पुराने मालिक, तुम आ गए। डॉक्टर ने कहा था आपको आराम करना चाहिए। अरे, मुझे डर है कि अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो फिर कभी नहीं खुलेंगी। अभी कौन आया था? दूसरे घर का लड़का। उसने कहा, उसने एक तस्वीर खींची है, मुझे आपको दिखानी है। कौन सी तस्वीर? देखिए, ये तस्वीर है। तुम्हारा हर कदम बड़ी हलचल पैदा करेगा। एक तस्वीर कितनी बड़ी हलचल पैदा कर सकती है? यह तो बस एक साधारण राजदंड की तस्वीर है। तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ध्यान से देखो, उस पर बनी रेखाएं। हा 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 हा। ड्रैगन, यह एक ड्रैगन है। दादी माँ, ये राजदंड असली है, असली है। जल्दी दूसरे लड़के को अंदर बुलाओ, जल्दी। ठीक है। दूसरे लड़के, मेरे साथ आओ। दादा, वो तस्वीर तुम्हें कैसे मिली? शांगजिंग डू परिवार की है। इस समय वे लगातार आपसे मिलने और आपको वो तस्वीर दिखाने की गुजारिश कर रहे हैं। क्या? उन्हें मेरे पास लाओ, जल्दी करो। हाँ दादा। क्या? बुजुर्ग ने कहा, अभी अंदर आओ। आखिरकार हुआ महाराज से मिलना होगा। किंवदंती है कि ड्रैगन बॉन्ड व्यापार जगत का सर्वोच्च शिखर है। असंख्य कारोबारी घरानों के पीछे की शक्ति हुआ महाराज। वह एक देवता समान अस्तित्व है। शांगजिंग के डू परिवार के डूयान हुआ महाराज को प्रणाम करते हैं। इधर आओ। हुआ महाराज। वो राजदंड लेकर मुझे दिखाओ। हुआ महाराज, राजदंड मेरे पास नहीं है। फिर वो तस्वीर कहां से आई? हुआ महाराज, राजदंड तो निश्चित रूप से परम पूज्य गुरु माता जी के पास है। क्या कहा? गुरु माता जी जीवित है? हाँ। महाराज, आप शांत रहें। तुम कह रहे हो कि राजदंड की मालकिन यानी मेरी गुरु माता जी वो जीवित है? हाँ। वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। दादाजी, महाराज, अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो मैं तुमसे जवाब लूंगा। उसे छोड़ दो। मेरी गुरु माताजी वो सच में जीवित है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं यहाँ सिर्फ आपको यह खबर देने आया हूँ। परम पूज्य गुरु माता जी इस समय शांगजिंग में है। हुआ महाराज, देखिए
यह परम पूज्य गुरु माता जी का वीडियो है। ओ, मेरी गुरु माता जी है, मेरी गुरु माता जी है। गुरु माता जी, गुरु माता जी, मैं गुओ चांग हूं। गुरु माता जी, शिष्य आपसे क्षमा चाहता है, आपके चरणों में सेवा नहीं कर पाया। मेरी गुरु माता जी अभी कैसी है? परम पूज्य गुरु माता जी पूर्णतः स्वस्थ हैं। कुछ दिन पहले मेरी माँ को भी डांटा था। गुरु माता जी वैसे ही है, कठोर वचन पर कोमल हृदय। वास्तव में उनका हृदय करुणा से भरा है। इस पल के महाराज, वो प्रभावशाली हुआ महाराज नहीं, बस एक अपने बड़ों के घर लौटने का इंतजार करता बच्चा है। लाओ एयर, जल्दी जाकर विमान तैयार करो, मुझे वापस जाना है अपनी गुरु माता जी से मिलने। दादाजी, आपका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लंबी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं। विमान यात्रा की तो बात ही छोड़िए, बस गुरु माता जी से मिलना है, बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। महाराज माफ कीजिए, पर परम पूज्य गुरु माता जी इस समय शायद किसी से भी मिलना नहीं चाहेंगी। उसके परपोते के अलावा कोई भी उसे नहीं बुला सकता। गुरु माँ अभी भी वही स्वभाव की है, बस तुम उसे परेशान न करो। आसमान टूट भी जाए, वो अकेले ही संभालेगी। अरे, ये लड़का गुरु माँ का वंशज है ना? हाँ, लेकिन अभी उसे पता नहीं लगता। पर दादी की पहचान के बारे में जल्द ही उसे पता चल जाएगा। जैसे ही राजदंड प्रकट होगा, वे लोग भी अब सामने आने वाले हैं। वे लोग कौन हैं? ज्यादा मत पूछो, आग में हाथ डालने से बचो। मैं अपने गुरु से मिलने जा रहा हूं, मैं उनकी सेवा करने जा रहा हूं। मैं उन्हें एक बड़ा उपहार दूंगा। तुम जाकर लाओ झेंग को बता दो कि गुरु मां अभी जीवित है। हाँ हाँ। दादी माँ, यह क्या है? इतना बुरा क्यों लगता है? प्यारे बेटे, यह दादी माँ ने तुम्हारे लिए खास बनवाया है। यह बीजिंग की दाल की सूप है। दादी माँ, इस सूप की गंध बहुत बुरी है, मैं भी नहीं पी सकता। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुमने कभी कठिनाई नहीं झेली। पहले के उस अशांत समय में आम लोगों को यह भी नसीब नहीं होता था। मैं अनुभवहीन हूँ। अब मैं कठिन समय को याद करता हूँ। खांसी। हेलो। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। शिवान, अभी प्लेटफॉर्म ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा कि वे मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनाना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टार? यह कैसे संभव है? प्लेटफॉर्म के पास पैसे कहां से आए? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बताया कि विदेश से एक बड़ी राशि आई है और इस राशि का उद्देश्य है मुझे प्रसिद्ध बनाना। कहीं यह दादी माँ तो नहीं? दादी माँ, यही वह परेशानी है जिसकी आपने बात की थी। हाँ, बहुत परेशानी है। नहीं चाहिए फिर भी दे रहे हैं। देने ही है तो सबसे अच्छा दो। यह मेरे सूप पीने में बाधा डाल रहा है। मैं भी ऐसी परेशानी चाहता हूँ। दादी माँ, अगर मैं मान जाऊं तो भविष्य में अगर उन्हें हमारी मदद चाहिए तो क्या करेंगे? इतना सोचने की क्या जरूरत है? जो मिले ले लो। यह सब वे मुझ पर बकाया रखते हैं। पिताजी, धनराशि आ चुकी है। जियांग हेंग से प्रारंभिक संपर्क सफल रहा है। अगले चरण की योजना शुरू की जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। तुरंत वैश्विक बैठक शुरू करो। हाँ बॉस हुआ यह। तुम्हें दिखाते हैं क्यों सब लोग हमारे हुआ परिवार को चैबोल और बुजुर्ग को महान ड्यूक कहते हैं। चलो 10 मिनट में सब ऑनलाइन आए। देरी करने वाला चैम्बर से निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन, मैं आ गया। कैपिटल शार्क शांगवान पिंग ऑनलाइन आ चुका है। रियल एस्टेट किंग जी के वांग ऑनलाइन। चेयरमैन, मैंने देरी तो नहीं की ना? बिल्कुल सही वक्त पर आया। पिताजी, फेंग परिवार के बुजुर्ग फेंग याशांग ऑनलाइन। चेयरमैन जी, सब बैठ जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स टाइकून, मैकेनिकल टाइकून, मेडिकल टाइकून, एनर्जी टाइकून, एंटरटेनमेंट टाइकून, सब ऑनलाइन आ चुके हैं। तो यह है चैबोल, ये सभी बड़े लोग जिन्हें हम शायद ही कभी देख पाते हैं। 3 मिनट में सब आ गए। चेयरमैन, बताइए इस बार हमें क्यों बुलाया है? मेरे पिता और झिंग साहब किसी से मिलना चाहते हैं, लेकिन बिना तैयारी के नहीं। एक बड़ा तोहफा चाहिए, तभी मिल सकते हैं। हुआ साहब, किससे मिलना चाहते हैं? सुपर स्ट्रीमर जियांग हेंग की परदादी यूनशु।
तुम फेंग परिवार की बेटी हो, दिन भर घर पर बेकार बैठी रहती हो, बस यही लाइव स्ट्रीम देखती रहती हो। पिताजी, दादाजी, कल वो बुघिया याद है? हाँ, शक था चैम्बर की डायरेक्टर होने का। वो कोई डायरेक्टर नहीं है, मुझे भी नहीं लगता था। आजकल इस तियांदी चैम्बर में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं। तीसरा कहां से आया? वो तो चैम्बर की संस्थापक है। संस्थापक? तो वो बुघिया काफी डरावनी है। जल्दी तैयारी करो, जल्दी। चैम्बर के मौजूदा दोनों डायरेक्टर शांगजिंग आ रहे हैं। हमें पहले से स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। समझ गया। वाह, लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स 30 करोड़ हो गए। लगता है प्लेटफॉर्म सच में हमें प्रमोट कर रहा है। सोचा नहीं था यह प्लेटफॉर्म इतना ईमानदार है। पोते, यह व्यापार करके खुश हो? बिल्कुल खुश हूं, परदादी। यह तो मेरा और शी युआन का बचपन का सपना था। आखिरकार पूरा हो गया। आपका शुक्रिया परदादी। शुक्रिया कैसा? बस मेरा पोता खुश तो मैं खुश। इन लोगों ने यह काम बहुत अच्छा किया। शिन याओ, तुम जियांग परिवार के बेटे से पूछो वो क्या खरीदना चाहता है। मैं कैसे पूछूं? जियांग का बेटा मुझे पसंद नहीं करता। तुम क्या सोच रहे हो? पूछो कि जियांग परिवार को अभी क्या चाहिए, तभी हमारे फेंग परिवार को मौका मिलेगा उभरने का। मैं समझ गया। मैं अभी लाइव स्ट्रीम में जाकर उससे पूछता हूँ। जियांग साहब, आप कुछ खरीदना चाहते हैं क्या? हाल ही में सच में एक चीज है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। एंड एक घर लेना चाहता हूँ अपनी परदादी के रहने के लिए। घर? मुझे इसकी पूरी जानकारी है, मुझे ये मौका दीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास अपना पैसा है। दादा, उन्होंने कहा वे घर खरीदना चाहते हैं। घर? मेरे पास सच में एक सही विकल्प है। कहीं आपकी बात जियांगनान की उस सुपर लग्जरी विला से तो नहीं? जियांगनान नंबर 1 है ना? दादा, उन्होंने कहा वे घर खरीदना चाहते हैं। घर? मेरे पास सच में एक सही विकल्प है। कहीं आपकी बात जियांगनान की उस सुपर लग्जरी विला से तो नहीं? जियांगनान नंबर 1 है ना? हाँ, बिल्कुल जियांगनान नंबर 1। पापा, वो विला अब तो एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है। मार्केट वैल्यू 10 अरब की है। खरीदो, जरूर खरीदो, और ये बहुत जल्दी करना होगा। इतनी जल्दी? अभी बहुत सारे लोग जियांग हिंग की लाइव स्ट्रीम भी देख रहे हैं। शायद कोई पहले ही एक्शन में आ गया हो। मैं समझ गया। मैं अभी अभी एक्शन में जा रहा हूं। क्या विला खरीदना चाहते हैं? मुझे ये नंबर तुरंत बड़ी बेटी को बतानी होगी। सबसे तेज रफ्तार से जियांगनान नंबर 1 हासिल करो। जियांगनान नंबर 1, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। जियांगनान नंबर 1 की हिम्मत कौन करता है मुझसे छीनने की? मैं उसकी जान ले लूंगा। छोटे चाचा ने हुक्म दिया है, जल्दी से जाओ। जियांगनान नंबर 1 जरीद लो। हाँ, दूसरे बेटे, तुम तुरंत शांगजिंग के रियल एस्टेट डेवलपर से संपर्क करो। मुझे पता चल गया है कि गुरुजी को क्या बड़ा तोहफा देना है। दादा, आप फिक्र न करें। मैंने हुआ परिवार के लोगों को शांगजिंग भेज दिया है। बस आपके आदेश मिलते ही हम शांगजिंग में जरूर सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छा। ये शायद वो घर नहीं है जो हमने शुरू में देखा था। कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? आहेंग, ये शायद वो नहीं है जो हमें वरीदना था। वो घर, वांग साहब, ये घर क्या तुमने ढूंढा है? मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपने दादाजी द्वारा दिया गया 100 नंबर इस्तेमाल किया था। कहा तो यही गया था कि जियांगनान नंबर 1 है। फिर ये जनरल का महल कैसे आ गया? छोटे चाचा, आप जरा इंतजार कीजिए, मैं एक फोन करता हूँ। ये घर देखते ही पता चलता है कि बहुत महंगा है, पर हमारे पास तो बस 12 करोड़ है। तो फिर क्यों ना हम चलें? परदादी, बढ़िया बढ़िया। उम्मीद नहीं थी कि ये जनरल का महल इतना अच्छा होगा। 100 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है। बिल्कुल नहीं बदला। परदादी, परदादी, यह घर हम। ये वृद्ध महिला, शायद ये जनरल के महल की मालकिन है। आपने कैसे पहचाना कि मैं इस जनरल के महल की मालकिन हूँ? मेरे परदादा के समय से ही हम इस जनरल के महल में मुनीम रहे हैं। उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि अगर कोई दिव्य आभा वाला वृद्ध आए तो उसे मालकिन मान लेना। ये जनरल का महल उसका घर है। ये तो नहीं होना चाहिए। इस जनरल के महल का सालाना आय 1 अरब है। बॉस लियू जैसा चतुर व्यापारी कैसे इसे बेच सकता है? यह 4 दीवारी अच्छी है, हालांकि राजमहल जैसी नहीं, लेकिन परदादी को पसंद है। ठीक है, यही लेते हैं। बस हो गया परदादी, उन्हें पसंद आ गया। इतने पैसे नहीं हैं। इस घर का पैसा कोई पहले ही दे चुका है। मैं यहाँ सिर्फ मुनीम हूँ। आप बस यहाँ रहने आ जाइए, बस।
कौन है इतना उदार? 2 प्यारे पोते, देखा आपने, यही है परदादी के साथ रहने की कीमत। शुरुआत में ही अरबों की संपत्ति, यही है परदादी के साथ रहने की कीमत। जाओ उस नौजवान को बुलाओ जिसने मेरे लिए घर खरीदा, उसे तुरंत मेरे पास आने को कहो। हाँ हाँ पापा, परम पूज्य आपसे मिलना चाहती है। अच्छा। झेंग शिष्य, सुन लिया आपने, गुरु ने कहा हम दोनों से मिलना चाहती है। सुन लिया, बहुत अच्छा। दूसरे बेटे, तुम जल्दी से विमान की तैयारी करो। मैं और झेंग शिष्य एक साथ शांगजिंग वापस जाएंगे। दादा, आपकी अभी की सेहत विमान में बैठने लायक नहीं है। मत कहो, पत्ता अपनी जड़ में गिरता है। अगर मेरी जिंदगी का अंत भी हो जाए तो भी मैं गुरु के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करूंगा, सेवा करूंगा। ठीक है दादा, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अच्छा दादा। हुआ महाराज वापस आ रहे हैं, तुम जल्दी से तीनों परिवारों को सूचित करो, विमान प्राप्ति की तैयारी करो। हाँ। आ गए आ गए। झेंग महाराज, आप आ गए। अलंग महाराज, आप आ गए। अलंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, यही है वो प्रसिद्ध हुआ महाराज। अरे झेंग साहब भी आए लगते हैं। हुआ महाराज, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मुझे गुरु जी के पास ले चलो। पहले इसे अस्पताल ले चलते हैं, देखो इसकी हालत। अभी अस्पताल मत ले जाओ। हुआ बुजुर्ग इस सांस को हमें गुरु को देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले गुरु से मिल लेते हैं, ठीक है? समझ गया, आदेश दो, रास्ता साफ करो। हुआ बुजुर्ग को उनकी जन्मभूमि ले चलते हैं। भैया, हम गुरु जी के घर पहुंच गए। घर पहुंच गए। अरे 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 दादा, आप बैठे रहिए, गुरु से मत मिलिए। मैं रेंग कर भी गुरु के सामने पहुंचूंगा। हेलो, रुको, सिर न टकराए। मैं अपनी बेटी को फोन करता हूं। कौन? हेलो। शिवान, जल्दी उठो, पापा को तुमसे कुछ कहना है। पागल हो गए हो? आधी रात को फोन करते हो। जल्दी नीचे आओ, कोई महत्वपूर्ण अतिथि आया है। क्या महत्वपूर्ण अतिथि? देखता हूँ कौन सा नाकारा आया है। गुरुजी, हम हैं। रुको रुको, आगे मत बढ़ो। तो ये तुम दोनों निकम्मे हो। गुरुजी, माफ करना, हम लौट आए हैं। आखिरकार गुरुजी से मिल लिया। माफ करना, मैं सभी भाइयों को वापस नहीं ला पाया। ये जल्दबाजी में अलग हुए दर्शकों सिर्फ एक सांस के लिए। मेरा नाम डुबो दिया। ठीक है, सब उठो। अरे अरे, देखो तो, हुआ बुजुर्ग और झेंग बुजुर्ग के बाल काले हो गए। तुम्हारे बाल काले हो गए, तुम्हारे भी काले हो गए। इस तरह आप 30 साल और जी लेंगे। गुरु जी का धन्यवाद। उठो। बस आधी रात को सोने नहीं देते। अरे, ये तुम्हारा सिर। ये दुनिया का नियम है, जो जुड़ता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो जुड़ता है। अब समुद्र शांत है, देश समृद्ध और शांत। मुझे भी इस दुनिया के सुखों का आनंद लेना चाहिए। गुरु जी, आप अभी 100 साल और टिक सकते हैं। बूढ़ा हो गया हूँ, चाहे जितना जोश हो, बुढ़ापे को नहीं हरा सकता। पोते, ये राजदंड अब तुम्हारे हवाले है। दादी माँ। मेरे युनशु को उत्तराधिकारी मिल गया। हा 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 हा। युवराज को प्रणाम।